आज परमेश्वर का दास पास्टर सुंदरगन हमारे मध्य में है। इनकी ये साथ जिंदगी में काफ़ी बातों में मैं जुड़ा हुआ। मैं सीधा उनको पहले से बोला है, मेरा बड़ा भाई करके मानना चाहता हूँ। लेकिन हम परमेश्वर के दासों के ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या समस्याएं अपना सामना करता है, क्या मेंटल टेंशन ले रहा है, आप जब तक के एक पत्ता फुल टाइम दास न बने इतना महसूस करने पड़ेगा। तालाब के अंदर खड़ा रह के में तैरने वाला मछली को देख हम कमेंट्री तो पास कर सकते हैं, लेकिन उधर उतरेगा तो जमाना जिंदगी हो कुछ ऐसा क्यों। ये सवाल कई बार मेरे बारे में पूछा, इनके बारे में पूछा। लेकिन मैं मानता हूँ परमेश्वर का भय मानने वाला एक वक्त अपना जवाबदारी में अनेक समस्याओं के बीच में खड़ा रहने वाला एक दास। इसलिए मुझे आनंद है उन्हें बुलाने के लिए, उनकी तरफ से सुनने के लिए। हम सब तैयार हो गए यीशु मसीह के नाम पे तालियां बजाकर उन्हें स्वागत करेंगे। यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं उनके बीच में चलूंगा फिरूंगा, वो मेरे बेटे और बेटियां होंगे, मैं उनके खुदा और पिता हूँ। हमारे परमेश्वर हमारे खुदा ही नहीं, हमारे पिता भी है। हालेलुया। जैसे एक पिता अपने बालकों के लिए ख्याल करता है, परमेश्वर हमारे हर बातों के लिए ख्याल करता है। कल परमेश्वर के दास पास्टर जोश हमारे घर आए, बोले आज मीटिंग में आना है। तो मैंने बोला मैं बहुत कमज़ोरी महसूस करता हूँ शरीर में, आत्मा में तो ताकत है लेकिन शरीर में कमजोरी है। उन्होंने बोला परमेश्वर के दासों का रिटायरमेंट नहीं है, तो इसलिए आप आइए सेवा करिए। तो मैं प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए बहुत खुश हूँ। और इससे पहले मैं वचन बोलूँ, एक छोटा सा कहानी बोलना बहुत ज़रूरी समझता है, क्योंकि ये बहुत लोग आए हैं लेकिन सबके पास बाइबल नहीं है। बाइबल हमारा टेक्स्ट बुक है। ये टीचर लोगों के पास ही टेक्स्ट बुक नहीं होता, स्टूडेंट के पास भी होता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति के पास बाइबल होना बहुत ज़रूरी है और उस बाइबल पढ़ना है। ऐसा एक 3 बेवकूफ मूर्ख के बारे में एक कहानी है। वो तीनों लोग दुनिया घूमना चाहते थे और दुनिया घूमने के लिए दुनिया की सारे भाषा सीखना पड़ता है। अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा होता है। उन्होंने सोचा ये कैसा हो सकता है, सारे दुनिया की भाषा सीखे और घूमने निकले तो कब हो जाएंगे। तो इन्होंने सोचा इंटरनेशनल भाषा है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है, वो हम सीखेंगे। तो उन्होंने इंग्लिश पढ़ने के लिए गया। 26 अक्षर है इंग्लिश में, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी भाषा है। उन्होंने सोचा अरे इतना सारा भाषा कब सीखेंगे, कब दुनिया घूमेंगे। तो उन्होंने शॉर्टकट में 3 शब्द सीखा इंग्लिश में। एक है V3, दूसरा फॉर मनी, सारे दुनिया समझने वाली भाषा यही फॉर, और एक तो सीखा ऑल राइट। और ये तीनों दुनिया घूमने के लिए निकल पड़े और बहुत थक गए, चलते चलते एक पेड़ के नीचे सो गए। और थोड़ी देर के गहरी नींद में थे, थोड़ी देर के बाद देखा एक पुलिस आके उनको उठाता। बोले पुलिस ने उठाया और जिस पेड़ के नीचे सोए थे एक आदमी को मार के उसका लाश टांगा हुआ है। तो पुलिस ने पूछा हु मर्डर्ड दिस मैन, किसने इसको मारा। इन्होंने बोला इनके पास और कोई स्टॉक था ही नहीं। तो बोला V3। तो फिर पुलिस ने पूछा फॉर व्हाट, क्यों मारा। इन्होंने बोला फॉर मनी। बेचारा ये जानते ही नहीं थे ये आदमी कौन है, कैसा मरा है। लेकिन पुलिस ने बोला कम टू द पुलिस स्टेशन, ऑल राइट। ऐसा एक छोटा सा कहानी है। तो हमको बाइबल बहुत मोटा है, मराठी बाइबल ज़्यादा मोटा लगता है लेकिन बाइबल पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इधर थोड़ा उधर थोड़ा ऐसा नहीं चलेगा, पूरा बाइबल पढ़ना है।
अच्छी तरफ समझना है। परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह दे, परमेश्वर की कई गहरी बातों को समझ। बीते 50 साल से मैं ये प्रभु की सेवा कर रहा हूँ और कितनी बार ये बाइबल पढ़ा मुझे याद नहीं है, इतना पढ़ बाइबल के बिना मेरे जीवन है ही नहीं। आप बाइबल पढ़े सुने और प्रभु की दास ने बोला आज कौन सा वचन आप बोलना चाहते हैं। तो ये जो भजन संगीत हम पढ़ा है उसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन एक वचन में बोलना चाहता और एक बार पढ़िए भजन संगीत 144 उसका पहला वचन। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे हाथों को युद्ध के लिए तैयार करता है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन लिखित रूप में हमारे हाथ में दिया हुआ है। तो ये वचन जब हम सुनते हैं परमेश्वर हमसे बातें करता है, इसलिए हम ध्यान पूर्वक इन वचनों को सुने। प्रभु हमें सहायता करे। वचन में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारे किसी भी वस्तुओं के अर्पण या हमारे किसी भी कामों के द्वारा परमेश्वर को हम कुछ नहीं कर सकते। इब्रानी की पत्री 11:6 में लिखा है विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर जो बोलता है उसको ऐसे ही स्वीकार करना है। परमेश्वर जो बोलता है उसकी वचन को आदर करते हुए उसको आज्ञा मानना है। तो इसलिए परमेश्वर की वचन को मुख्यत्व देना है। उदाहरण के लिए एक वचन में लिखा है यदि तुम में कोई बीमार हो और परमेश्वर के दास लोग तेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होंगे या ना होंगे, क्या प्रार्थना करके कितने घंटे के बाद होंगे, ऐसा नहीं है, कोई सवाल नहीं है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करें, आपके ऊपर परमेश्वर की दास हाथ रखे प्रार्थना करें, आप चंगे हो जाएंगे, आपके समस्या को उत्तर मिलेगा। ये विश्वास करना है। आज सुबह परमेश्वर हमको ऐसे अनुग्रह दे जैसे हम विश्वास कर सकें। इसके साथ ही एक और भी वचन पढ़ेंगे तिमोथी की पत्री उसके 2 तिमोथी 4:7 भी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पौलुस लड़ने के बारे में बताता है। लड़ना तो गलत बात है, लेकिन हम सबका एक कॉमन एनिमी है, वो शैतान है। शैतान के विरुद्ध में लड़ने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, बताता है। अभी मैं ये दाऊद के बारे में इसलिए पढ़ा, यीशु मसीह दाऊद की वंशावली में पैदा हुआ। सुसमाचार का एसेंस है, पढ़िए। बहुत वचन में पढ़ाता हूँ इसलिए कि आप समझ सकें। रोमी की पुत्री 1 अध्याय 4-5 वचन पढ़िए। सुसमाचार, व्हाट इज गॉस्पेल? सुसमाचार क्या? अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। शारीरिक भाव से यीशु मसीह दाऊद के वंश में पैदा हुए। बाइबल के अंदर बहुत कैरेक्टर है। इब्राहिम है, इसहाक है, याकूब है, यूसुफ है, मूसा है। कई लोग बड़े बड़े परमेश्वर की दासों के बारे में हम सीखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, समझते हैं। दाऊद एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो परमेश्वर से इतना ज्यादा प्यार किया, परमेश्वर उससे बहुत प्यार किया। कहानी क्या है बता? परमेश्वर स्वयं उसके बारे में बताता है। फरिश्तों का काम 13:22 फरिश्ते काम, ये मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, ऐसा लिखा है। फिर उसे अलग करके दाऊद को
उसका राजा बनाया। हाँ। उसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मेरे ये मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, यानी परमेश्वर के पसंद लायक, परमेश्वर के बहुत अच्छा लगता था दाऊद। अब दाऊद भी परमेश्वर से इतना प्यार करता था, वो 8वां नंबर था परिवार में, और सुबह कुछ भेड़ों को लेके जंगल में निकल पड़ता। उसको कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं है जो खेल सके, समय बिता सके। भेड़ बकरों के लेके चलता था तो परमेश्वर को देखा करता, परमेश्वर से बात किया करता, परमेश्वर को अपने चरवाहा मानता, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ गाना उसने रचाया, परमेश्वर गाना गाया, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता था, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो ये एक कैरेक्टर है जिसकी वंशावली में यीशु मसीह शारीरिक तौर से दुनिया में पैदा हुआ। वो परमेश्वर की पुत्र है जो स्वर्गीय सिंहासन पिता के दाहिनी ओर बैठा था। मानव जाति पाप में डूब रहे, गुनाह करते, परमेश्वर से दूर जा रहे और परेशान है, बीमार है, शत्रु शैतान उनको ऊपर हमला कर रहा है। इन सारे मानव जाति के उद्धार के लिए जो स्वर्गीय सिंहासन में बैठा था वो यीशु मनुष्य बना और दाऊद के वंशावली में वो पैदा हुआ। हालेलुया। आज सुबह हम इतनी देर आराधना कर रहे, गाना गा रहे, स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, उपासना कर रहे, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मंडला रहा है। ये सारे बातों का आदर और महिमा का, सारे आदर का योग्य है यीशु है। हालेलुया। वो यीशु आज सुबह हमारे बीच में आया है। वो आपको छुएगा, चंगा करेगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपकी समस्याओं का इलाज करेगा। हाँ, सुबह कोई भी समस्या को लेके आप आए हैं, प्रभु यीशु आपको मुक्ति दिलाएगा, छुटकारा देगा, आजाद करके आपको यहाँ से भेजेगा। बड़ी आशा के साथ आप बैठे, विश्वास के साथ आप बैठे, परमेश्वर हमसे बात करके आप हमारी समस्याओं का इलाज कर सके। अभी दाऊद बचपन से योद्धा था, लड़ने वाला मनुष्य था। वो देखिए दाऊद की कई लड़ाई के बारे में बाइबल में लिखा है। वो बहुत लड़ाई है, बहुत युद्ध उसने किया। लेकिन पहले सामुएल 17 अध्याय में शाऊल राजा के पास जब दाऊद आया तो दाऊद ने बोला मैं गोलियत को मारूंगा। शाऊल ने बोला तू छोटू है, तू क्या मारेगा। मिलिट्री का ड्रेस लगाया, उसने बोला ये ड्रेस मुझे काम में नहीं आएगा। लेकिन वो एक बात अपने बारे में बताता है, दाऊद उसका 34 वर्ष 34वां पढ़िए। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, उसको मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। हालेलुया। अभी देखिए यहाँ छोटा सा दाऊद, जंगल में उसका मदद करने के लिए कोई नहीं है, भेड़ बकरियों को चलाता हुआ, संभालता हुआ जा रहा था। वो एक बार एक भालू आया और शेर आया, मैंने उसको फाड़ कर फेंक दिया, मैंने मेमना को उसकी मुंह से बचा लिया। भालू को देखे भागने वाला स्वभाव है मनुष्य का, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे बल दिया, ऐसे ताकत उसको दिया, वो भालू को उसने फाड़ दिया, शेर को उसने खत्म कर दिया। तो ये गोलियत को भी मैं मार सकता हूँ, परमेश्वर मुझे ताकत देगा, ऐसा होता है। तो हमारे जीवन में भालू जैसे कई समस्या आ सकता है, शेर जैसे अचानक कुछ गड़बड़ियां हो सकते हैं, कोई भी मनुष्य हमारे भी विरुद्ध में, शैतान हमारे विरुद्ध में काम कर सकता है, समस्याएं आ सकती है। लेकिन ये भागने के लिए नहीं है, हमें सामना करने के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है, ताकि हम उसके ऊपर प्रबल हो सके, उसके ऊपर जय पा सके। हालेलुया। मसीह की जीवन जय का जीवन, हम हारने वाले नहीं है, हमने जय पाया है गुनाह के ऊपर। मैं सुबह से शाम तक सिगरेट पीने वाला, माचिस की जरूरत नहीं, ऐसे ही आग लगाता रहता, एक के पीछे सिगरेट। ऐसे आदमी को अभी मैं
एक दिन ऐसा मार के उठा के फेंका आज से 50 साल पहले, मैं फिर पिया नहीं है। अभी दारू पीता था, उल्टी करता था, उसको ऊपर गिरता था, ऐसे गंदा एक आदमी था। यीशु मसीह ने मुझे गुनाह से, पाप से मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। इसलिए मैं उसकी सेवक बना, इसलिए मैं उसकी आराधना और उपासना करता हूँ। यहाँ दाऊद अपना पहले युद्ध के बारे में बोलता है, देखो बालू आया, शहर आया, मैंने उसको खत्म कर दिया, उसको फाड़ दिया और मेरे भेड़ बकरों को बचा लिया। हमारे जिंदगी में सुबह से शाम तक कई समस्या आते हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आके खड़े होते हैं जिनके उत्तर हमको नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है बताए, जो जय पाएगा वो मुकुट पाएगा, जो जय पाएगा उसका सफेद वस्त्र मिलेगा, जो जय पाएगा उसको मन्ना मिलेगा। प्रकाशित वाक्य में आखिरी किताब में पढ़ते हैं, जय पाने वाले लोग स्वर्ग में दिखाई देंगे। कोई आ रहे हुए लोग आत्महत्या करके दुनिया से अपने प्राण को खत्म कर दिया, ऐसे लोग नहीं है। समस्याएं बहुत आ सकता है, लेकिन हम उसके ऊपर प्रबल होना है, उसके ऊपर जय पाना है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे अनुग्रह हमको दे। ये दाऊद का पहला युद्ध जिसके बारे में वो बताता है, और कई युद्ध के बारे में लिखा है, लेकिन मैं कुछ खास बात है जो युद्ध का रहस्य उसके पास क्या था ये मुझे बोलना है। 27 पहली सामने 27 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। यस। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब साउल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के लिए देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यस। अभी यहाँ शाऊल दाऊद विश्वास की युद्ध में हार गया, शाऊल उसके पीछे पड़ा है, उसका सास क्या बोलते ससुर है और दामाद के पीछे उसको मार डालने, उसके कदम करने में लगा हुआ है। क्योंकि कुछ औरत लोगों ने ऐसा गाना गाया जो शाऊल को हिला के रख दिया। शाऊल ने 1000 मारा, दाऊद ने 10,000 मारा, तो ये जलन उसके अंदर आ गया। इसलिए वो शाऊल दाऊद को हमेशा के लिए हटा देना चाहता था, उसको मार डालना चाहता था। दाऊद के ऊपर परमेश्वर के राजा बनने का अभिषेक आया। शामुएल आके शाऊल के बाद में शाऊल के स्थान में उसको राजा बना के अभिषेक करके चला गया। ये सारे बातें शाऊल ने सुना, उसको बहुत जलन आया, उसको बहुत गुस्सा आया। दाऊद को 1000 मुझे 1000, दाऊद को 10,000 दिया इन औरत लोगों ने, मैं उसको खत्म करता हूँ, उसको मार डाला। और ये शाऊल दाऊद जहाँ कहीं भागता वहाँ पूरा ये भी जाता। आप पूरा ये सामुएल की किताब में पढ़ सकते हैं। वो गुफा के अंदर जाके बैठता है, वो पहाड़ों में जाके छिपने की कोशिश करता है, शाऊल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। और शाऊल उसके पीछे मारने के लिए आता और उसको मालूम पड़ गया अब ये सचमुच परमेश्वर की ओर से चुना हुआ राजा है। हाँ, तो ये दाऊद उससे तंग आता, उससे परेशान होकर एक दिन वो मुझे मार डालेगा। तो ये क्या किया, फिलिस्तियों के देश में भागने की कोशिश की, क्या भाग गया। कहने का मतलब यह है उसने अपने विश्वास की लड़ाई में हार गया। परमेश्वर एक दिन मुझे उस राज्य सिंहासन में लेके आएगा, ये विश्वास उससे हटता जा रहा, उसके अंदर डर आ गया, उसके अंदर भय आ गया। परमेश्वर ने उसको जिस काम के लिए अभिषेक किया उस उत्तरदायित्व छोड़कर वो भागने लगा। वो फिलिस्तियों के देश में भागने का निर्णय लिया। कई लोग विश्वास की लड़ाई में हार जाते हैं कि परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे रक्षा करेगा, परमेश्वर मार डालने के लिए मुझे नहीं बचाया। हालेलुया। परमेश्वर हमें इसलिए उद्धार दिया ताकि हम हमेशा के लिए उसके साथ जी सकें, परमेश्वर के साथ हमेशा उसके साथ रह सकें। लेकिन शाऊल के अंदर, दाऊद के अंदर विश्वास कमजोर होता चला गया और वो शाऊल को छोड़कर या इस्राएल देश को छोड़कर फिलिस्ती के देश में भाग गया। ऐसा लिखा हुआ।
वहाँ जाके बहुत मुसीबत उठाना पड़ा। सारे अमले के लोग आकर इनके माँ बाप और दाऊद के कई संपत्ति सब लूट के लेके गए। बहुत गड़बड़ियाँ उसका सामना करना पड़ा। लेकिन जब समय आया, परमेश्वर ने उसको वापस इस्राएल में लेके आया, लौट लाया और उसको राजा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हर आशीर्वाद समय होता है। उससे पहले परमेश्वर हमको ट्रेनिंग देता है। हालेलुया। यहाँ दाऊद बोलता है, मेरे उंगलियों को, मेरे हाथों को लड़ाई के लिए परमेश्वर ट्रेनिंग देता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो परमेश्वर दाऊद को हर लड़ाई के ऊपर विजय देने के लिए उसको कई लड़ाई में, कई युद्ध में उसको चलाया, ऐसा हम देखते हैं। यहाँ दाऊद फिर वापस आया, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। जिस उद्देश्य से परमेश्वर चुनता है, वो उद्देश्य हमारी जिंदगी में परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए हम आशा के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और एक लड़ाई है, दूसरी सामुएल की किताब 11वें अध्याय 1 से पढ़िए। जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। यरूशलेम में रह गया। जब अपने विरुद्ध में लोग दुश्मन आ रहे हैं, दाऊद अपने चेलों को भेज दिया, दाऊद अपने वीरों को भेज दिया, लेकिन वो यरूशलेम में रह गया। राजा का सुख भोग को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। जब लड़ाई में परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में शत्रु होता है, ये राजा है, वो लड़ने के लिए जाना था, लेकिन ये घर में बैठा और आराम करने लगा। फिर नीचे घटना है, मैं यहाँ पढ़ाना नहीं चाहता, घर जाके पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है, दाऊद ऐसे चलता चलता रहा, अचानक दूसरों की घर का बाथरूम की तरफ ध्यान दिया। वहाँ एक बेवकूफ औरत है, बाथरूम खोल कर नहा रही है। ये देखा, दाऊद अपनी आंखों से आकर्षित हो गया, उसका दिल उधर चला गया, उसका शरीर पाप में गिरा गया। हालेलुया। गलाती की पत्री 5:17 में लिखा है, शरीर आत्मा के विरुद्ध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध में लड़ता है। मसीह की जीवन भी एक लड़ाई का जीवन है। आत्मा शरीर के विरुद्ध में लड़ता रहता है। शरीर बोलता है सो जा, आत्मा बोलता है उठ के दुआ करो। हालेलुया। शरीर बोलता है वो आज तुम थक गए, आराधना में मत जाओ। आत्मा बोलता है नहीं, परमेश्वर का आराधना करने जाना है। शरीर कुछ बोलता है, आत्मा कुछ बोलता है। ऐसे आत्मिक जीवन होता है। कई लोग लड़ते रहते हैं शरीर आत्मा के साथ। दाऊद पाप में गिर गया। वो दूसरे उसके मिलिट्री में रहने वाले एक आदमी का पत्नी थी। ये पाप परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत बुरा लगा, और दाऊद 51 वचन संहिता में उस पाप को पश्चाताप करता है। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझसे अलग न होने दे, पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर, मुझे धो डाल, मुझे साफ कर, मेरे शुद्ध कर, रोता है। मेरे प्यारो, दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, परमेश्वर उससे प्यार करता था, लेकिन पाप करने के कारण वो परमेश्वर से अलग हो गया। पश्चाताप करता है, अपने जीवन को ठीक ठाक करके फिर से वो आराधना उपासना में आगे जाता है। वचन मिलता एक जगह पवित्र आत्मा कहता है, एक पाप के छोड़कर और फिर दाऊद पाप करने नहीं गया, ऐसा लिखा है। कहने का मतलब दाऊद परमेश्वर के पसंदीदा, परमेश्वर के प्रसन्न योग्य जीवन व्यतीत करने के लिए निर्णय लिया। हालेलुया। तो दाऊद की जिंदगी में ऐसे कई लड़ाई, हार जाना, उठना, जय पाना, ऐसे कई बातें हैं, लेकिन मुझे केवल दाऊद का एक बहुत बड़ा विजय जिस लड़ाई में मिला उसके बारे में बताना है, कैसे हम जय पा सकते हैं। देखिए उसका 17वां अध्याय, पहली सामुएल 17वां अध्याय, 17वां अध्याय उसका दूसरा वचन से पढ़िए। शाऊल और इस्राएली
शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले हाँ। और युद्ध के लिए पलिस्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। पलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। यस, अभी देखिए, एक तरफ इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग, दूसरी तरफ फिलिस्ती लोग हैं। परमेश्वर की शत्रु शैतान के लोग हैं। कई शैतान और परमेश्वर के बीच में लड़ाई है। एक तरफ परमेश्वर के लोग, दूसरी तरफ फिलिस्ती लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़ा है। और उसके बारे में वहाँ एक वीर है जिसका नाम गोलियत जी का, पूरा अभी पढ़ने के टाइम नहीं है। अब देखिए 11वां वचन पढ़िए उसका। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। और नीचे लिखा है राजा भी डर गया। यस, नीचे लिखा है शाऊल राजा भी डर गया। ये गोलियत को देखे सारे लोग डर गए। ये बहुत लंबा चौड़ा आदमी, इस्राएली लोग हारने के डर से ये डर गए और ये शाऊल के विरुद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं है। राजा भी डर गया। देखिए उसका 11वां वचन, उसमें लिखा है शाऊल और इस्राएली लोग, राजा भी युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ दाऊद आके खड़ा है, मैं इसके साथ लड़ाई करूंगा। हालेलुया। सारे लोग अपनी समस्याओं से डरते हैं। परमेश्वर के लोगों के अंदर परमेश्वर धैर्य देता है, प्यार देता है, ताकत देता है। परमेश्वर की सामर्थ, बल, उसके द्वारा हम हर समस्याओं को सामना कर सकते हैं। ये विश्वास परमेश्वर के लोगों को होना चाहिए। एक कई लोग डर जाते हैं। वहाँ लिखा है 40 दिन 16 वह पलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता है। सुबह भी आता है, शाम को भी आता है। कई लोग सुबह दुआ करने के लिए जाते हैं, एकदम पलट गया, नीचे सिर मुंडी रखे खड़ा है, अब पूरा सिर घूम रहा है सारे दुनिया में। दुनिया की विचार, दुनिया की चिंता, दुनिया की बोझ, बच्चों का फीस के बारे में, इस महीने कैसा चलाएंगे, उधर कैसा चुकाएंगे, हर तरह की चिंता से सिर घूम रहा है। सुबह शाम प्रार्थना करने नहीं देता शैतान, परमेश्वर के सामने अपनी बाहर को रखने नहीं देता। वो तू कैसा सामना करेगा, कल का दिन कैसा सामना करेगा, रात को नींद नहीं आता, परेशान परेशान परेशान। ऐसा कोई है आज सुबह परमेश्वर आपको मुक्ति दिलाना चाहता है, परमेश्वर आपके चिंताओं से आपको छुटकारा देना चाहता है। आपके विचार, आपका परेशान करने वाले हर समस्याओं का इलाज करना चाहता है। सारे इस्राएली लोग घबरा गए, डर गए, भाग गए। दाऊद खड़ा है, दाऊद बोलता है मैं इसको सामना करूंगा। हालेलुया। तो कैसा सामना किया, कैसे हम परमेश्वर को लोग जय पा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। पढ़िए उसका 45वां वचन से नीचे पढ़िए। हाँ 45वां वचन। दाऊद ने पलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश और पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है और समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाला के द्वारा संघर्ष नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। संग्राम युद्ध यहोवा का है। यदि युद्ध यहोवा का है, जय हमारा है। हालेलुया। परमेश्वर जब युद्ध करेगा, जय हमारा है। ओ प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा। फारो और उसकी सेना इस्राएली लोगों को छोड़ दिया, जाओ
तुम यहाँ सिर का दर्द है तो जहाँ जाना चला जाओ, मिस्र देश से निकल जाओ। तो थोड़ी देर के बाद इस्राएल लोग निकल पड़े। फारो को याद आया, इन लोग को क्यों जाने दिया? ईंट बनाएंगे, हमारा धंधा चलेगा, अच्छा ये मजदूर लोग बनेंगे, उनको पकड़ना है, फिर से वापस लेके आना। वो अपने रथों के साथ, अपनी सेना के साथ पीछे पीछे भागा। इस्राएली लोग परेशान हो गए। मूसा ने खुदा से दुआ किया। खुदा ने बोला तू समुद्र को फाड़ दो, लाठी समुद्र की तरफ पड़ा, हथियार सामर तेरे पास, उसको इस्तेमाल करो। मूसा ने अपने हाथ की लाठी बढ़ाया, वहां देखते समुद्र सूख गया, सूखा जमीन बन गया और समुद्र एक तरफ दूसरी तरफ बर्फ बनकर खड़ा हो गया। 75 से 100 फुट ऊंचाई में ये समुद्र का पानी इकट्ठा हो गया। इस्राएल लोग सूखे जमीन में 12 किलोमीटर चौड़ाई में सारी आबादी दूसरी तरफ पार कर दी। लेकिन फारो की सेना भी निकल पड़े, हम उनको पकड़ेंगे और जोड़ेंगे नहीं। ये समुद्र का वो जमीन सूखा ही था, सारा फारो आए, उसके सेना आए, उसके युद्ध वीर लोग आए, रथ घोड़ा। थोड़ी देर के बाद पूरा पानी उनको घेर लिया, पानी के अंदर डूब मर रहे थे। हालेलुया। हमारे विरुद्ध में होने वाले हर लड़ाई को खुदा लड़ेगा, परमेश्वर लड़ेगा, परमेश्वर कार्य करेगा, हमारे लिए जय देगा। आज इस संदेश आपके हृदय के अंदर हमेशा के लिए बना रहेगा। हम हारने वाला नहीं है, हम डरने वाला नहीं है, हम कांपने वाला नहीं है, हम जय पाने वाला लोग है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जय का वायदा किया है। यहाँ हम क्या देखते हैं? इस्राएली लोगों के खिलाफ में, शाऊल राजा के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में आने वाले कुछ दुष्ट सेनाओं के साथ यहाँ दाऊद आके थाने सेना के सामने दाऊद आके खड़ा हुआ। वो दाऊद को देखे हंसने लगा, निंदा करने लगा। तू जैसा कुत्तों को मारने वाले जैसे तुम हथियार लेके आए हो, तू मेरे सामने क्या करेगा? दाऊद ने बोला परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में देगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ में देगा। युद्ध यहोवा का, परमेश्वर मैं तुझे मेरे हाथ में देगा। तो कुमा के एक पत्थर मारा, उसके सिर के अंदर घुसा, पूरा ब्रेन के अंदर जा पड़ा और वो चक्कर होके नीचे गिर पड़ा। दाऊद के हाथ में एक तलवार भी नहीं था, तो गोलियात के तलवार को निकाल कर उसे मार डाला, उसका सिर अलग कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर में विजय देने वाला परमेश्वर के लोग हारने वाला लोग नहीं है, हार मानने वाला नहीं है। पहली कुरिन्थी 15वें अध्याय का लास्ट वर्ष पढ़िए। परंतु यहोवा का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर के लोग हारने वाला लोग नहीं है, परमेश्वर के लोग निराश होने वाले लोग नहीं है, परमेश्वर की लोग जय पाने वाला लोग है। हालेलुया। परमेश्वर में जय देने वाला परमेश्वर। दाऊद बोलता है देखकर सीक्रेट कहा, तो तलवार और बाला से उद्धार करने वाला नहीं है, मैं यहोवा के नाम से आता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, उसके नाम में जो आकाश में है, जो पृथ्वी में है, पृथ्वी के नीचे है, सब झुकेंगे। हालेलुया। सब झुकेंगे। तो पृथ्वी के नीचे पाताल, आकाश, पृथ्वी, हर दुश्मन यीशु के नाम से झुकेंगे। दुष्ट आत्मा झुकेंगे, शैतान झुकेगा, समस्याएं झुकाएंगे। अभी देखिए गोलियत कितना लंबा चौड़ा, दाऊद तो छोटा है, गोलियत बहुत लंबा चौड़ा है। हमारे समस्या बहुत लंबा हो, बहुत ऊंचा हो, बहुत बड़ा हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर समस्याओं से बढ़कर है, सारे समस्याओं से बढ़कर है। हालेलुया। आज सुबह हम उस पर विश्वास करें, उसके ऊपर भरोसा करें, परमेश्वर हमें ताकत देगा। हालेलुया। दाऊद ने उसके ऊपर जय पाया, हमारे हर दुश्मन को
हमारे हर परेशानी के ऊपर, हमारे हर संकट के ऊपर परमेश्वर जय देने वाला है। हालेलुया। आज सुबह हम विश्वास करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। यीशु का नाम बड़ा नाम है। हालेलुया। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकलेंगे, यीशु के नाम में बीमार चंगे होंगे, यीशु के नाम में चिन्ह और चमत्कार होगा। हालेलुया। आज सुबह उसका नाम काफी, हम उसके ऊपर भरोसा रखें। आइए हम प्रार्थना करें, थोड़ी देर हम प्रार्थना में समय व्यतीत करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद करें। हाँ, आपकी समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका तकलीफ, आपकी बीमारी, आपकी परेशानियां कितने भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभु के पास उत्तर है, प्रभु के पास जवाब है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वंडरफुल गॉड। वी प्रेज़ यू जीसस। रिका बाला बादाना, कंदाला दा बाला बाला, रियाला बारा बाला बारा बादाना। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं। जिन्होंने तेरी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। खुदावंदा तेरे सामर्थ हमारी एक ऊपर आने दे, तेरे ताकत हमारे ऊपर आने दे। तेरे बच्चों को हराने वाले, निराश करने वाले, दुखी करने वाले सारी कमजोरियां जाते रहे यार। ओ थैंक यू वंडरफुल, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे लोगों को आजाद करे, मुक्त करे, सबको सगाएगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खड़ा हो जाएंगे। हमें एक लड़ाई के आंगन में उतर कर लड़ाई करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। उन बातों को परमेश्वर का दास याद कराते थे, उंगलियों को युद्ध करने के लिए। हम इसके पहले पढ़ के सुने, यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हो तो भी शरीर के अनुसार हम नहीं लड़ते। मतलब हमारी लड़ाई है, लड़ाई इंसान से नहीं, मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर का खिलाफ खड़ा होने वाला शैतानी ताकत से। ये बात याद करके आज हम एक लड़ाई के लिए तैयार होने वाले एक आह्वान की आवाज सुनकर प्रभु की संगति में अपना दिल को तैयार करेंगे। प्रभु हमारे मध्य में है। देखो भगा शैतान, वो हरा हुआ है, वो हमारी जिंदगी में हरा हुआ है, हरने वाला नहीं, हरा हुआ है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रगट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। The Son of God appeared to destroy the works of the devil in my life. मेरी जिंदगी में शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु आया। मेरे परिवार में शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु आया। मेरे समाज में, मेरे देश में, मेरे शहर में, मेरा गांव में शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अदृश्य मंडल में हमारे जिंदगी में विजय हुआ है, फाउंडेशन उधर एस्टैब्लिश्ड हो गया है। आज हम हिम्मत से यही दोहराएंगे, प्रभु यीशु ने मेरे लिए एक लड़ाई लड़ा और वो दुश्मन को हराया। बाइबल बताते परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। आइए हम छातियों में हाथ रख कर बताएंगे, प्रभु यीशु ने मेरे लिए दुनिया में आया। मेरा दुश्मन शैतान को, जो मृत्यु का अधिकारी था, हमेशा के लिए हराया है। मेरा बाइबल कहते हैं परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नष्ट करे। मेरी जिंदगी में, मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में शैतान के कामों को प्रभु यीशु ने नष्ट कर दिया है। मेरे परिवार में शैतान के कामों को प्रभु यीशु ने नष्ट कर दिया है। मेरे शहर में प्रभु यीशु ने शैतान के कामों को नष्ट कर दिया है। मेरा देश भारत में प्रभु यीशु ने शैतान के कामों को नष्ट कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।